हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज पूजा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है यदि आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट बिजनेस में काम करते हो या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी में वर्क कर रहे हो। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फॉरएवर बिजनेस की ऐसी 5 कमियां जिनके कारण आगे चलकर मोस्टली पर्सन फेल हो जाते हैं और फॉरएवर बिजनेस को क्विट कर देते हैं। तो इसके लिए बने रहिएगा मेरी वीडियो पर एंड तक। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको फॉरएवर बिजनेस से रिलेटेड, फॉरएवर प्रोडक्ट से रिलेटेड, एफिलिएट मार्केटिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन वर्क से रिलेटेड, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड आपको बिल्कुल रियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, जिससे फॉरएवर से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट आपको सबसे पहले देखने को मिले। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को बहुत अच्छे से समझिएगा, अच्छे से ध्यान से फोकस के साथ आप देखिएगा कि क्या वो ऐसी चीजें हैं, क्या वो 5 कमियां हैं जिनमें हमें सुधार करना चाहिए, जिससे हम फॉरएवर बिजनेस को और भी अच्छे से बिल्डअप कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं व्हाइट बोर्ड पर, जहां पर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी 5 कमियां कौन कौन सी है जो काफी सारे लोग फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम बात करते हैं सबसे पहली कमी की। तो जो सबसे पहली कमी है वो ये है कि यहाँ पर जो ज्वाइनिंग होती है वो एब्सोल्युटली फ्री होती है, फ्री ज्वाइनिंग। अब इसमें कमी क्या है, कैसे है? क्योंकि जब आप किसी कंपनी को फ्री में ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करके आईडी बनाने का कोई पैसा नहीं होता। कंपनी कहती है कि आप अपनी आईडी बनाइए जो 160 प्लस कंट्री में वैलिड होती है। आप बिजनेस को समझिए, प्रोडक्ट को यूज करिए, उसके बाद अगर आपको लगता है कि आप इस बिजनेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। लेकिन ज्वाइनिंग फ्री होती है। अब फ्री ज्वाइनिंग के कारण लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन माइंड में प्रेशर नहीं होता, जो कि हम लाखों करोड़ों रुपए की एक इंडस्ट्री खोलने में या एक बड़ी दुकान खोलने में प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसलिए हम यहाँ डेली काम करते हैं। अब फ्री ज्वाइनिंग होती है, अब फ्री में ज्वाइन तो कर लेते हैं, लेकिन इतने एफर्ट लगाते नहीं हैं, यहाँ पे बिजनेस बिल्डअप नहीं होता। तो लोगों के लिए आसान हो जाता है क्विट करना, क्योंकि पैसा कोई लगाता नहीं और ना ही लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट किया होता है। तो ये एक सबसे बड़ी कमी होती है। अब बात करते हैं सेकंड कमी की। तो फ्रेंड्स, सेकंड कमी यह है कि यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है। अगर आप कंपनी को फ्री में ज्वाइन करते हो तो जो कंपनी के सेंटर्स होते हैं, मतलब जो आरडीओज होते हैं, तो वहां पर सेमिनार होते हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं। अब मैं इसको कमी बता क्यों रही हूँ? ट्रेनिंग जो होती है वो फ्री मिलती है, और जो भी चीज़ फ्री मिलती है लोगों को उसकी वैल्यू नहीं होती है। आप सोचते हैं आज अटेंड करेंगे, कल अटेंड करेंगे, और पूरा फोकस नहीं करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, और मोस्टली लोग फेल हो जाते हैं। और आपने सुना भी होगा फ्रेंड्स कि जहां लगता है धन वहीं लगता है मन। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ट्रेनिंग हो रही है, तो लोग इस चीज़ पर फोकस नहीं करते हैं। अगर तीसरी कमी की बात करूं तो मैं फ्रेंड्स, थर्ड कमी है नो बॉस। यानी कि फ्रेंड्स, फॉरएवर बिजनेस में, नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी आपका बॉस नहीं होता है। और जब आपके ऊपर बॉस नहीं होता है तो आपके ऊपर मेंटली प्रेशर भी नहीं होता है। तो ज़्यादातर पर्सन एक्टिवली काम नहीं करते, क्योंकि ज्वाइनिंग में आपका पैसा नहीं लगा, ट्रेनिंग आपको फ्री मिल रही है, और प्रेशर क्रिएट करने के लिए कोई बॉस नहीं है। इसलिए ज़्यादातर पर्सन अपना इसमें 100% नहीं देते, और इसलिए ही उन्हें 100% रिजल्ट भी नहीं मिलता है। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करते हैं तो जो कमी है फॉरएवर बिजनेस की, यहाँ पर किसी भी तरह का डिमोशन नहीं होता। मतलब कि फ्रेंड्स, जैसे आप इस बिजनेस में 2cc लेवल पर है और आपने अपनी टीम के साथ मिलके 2 महीने में 25cc कर लिया, तो आपका लेवल ऊपर हो जाता है, आप एक लेवल को अचीव कर लेते हो। यानी कि फ्रेंड्स, आप एएस से सुपरवाइजर बन जाते हो। और अगर आपने लाइफ में एक बार सुपरवाइजर लेवल अचीव कर लिया और अगले मंथ आपका 2cc का काम नहीं हुआ, 3cc का काम नहीं हुआ, तो भी आपका लेवल सुपरवाइजर पर ही होता है। आप एएस लेवल पर डिमोट नहीं होंगे।
जैसे कि कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ऐसा भी होता है कि आपका हर महीने लेवल को मेंटेन रखने के लिए कम से कम इतना बिजनेस करना ही होता है, वो एक टारगेट बनाकर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता, तो लेवल अचीव करने के बाद काफ़ी लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो जाते हैं। उनको रहता है कि ये लेवल तो अचीव कर ही लिया है, तो एक मेंटली प्रेशर नहीं रहता है कि अगर वर्क नहीं किया तो ये लेवल चला जाएगा। मतलब कि फ्रेंड्स कोई डर नहीं होता है। फियर ऑफ फेलियर जो होती है हमें सक्सेस दिलाने में बहुत हेल्पफुल होती है, लेकिन यहाँ फियर ऑफ फेलियर खत्म हो जाती है कि हम डिमोट नहीं होंगे। और फ्रेंड्स अब तो वैसे भी सुपरवाइजर लेवल 10 सीसी में भी हो रहा है, तो आप अगर 10 सीसी भी अपना अचीव करते हो तो भी आपको सुपरवाइजर लेवल आप अचीव कर लेते हो। फिफ्थ रीजन की अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं तो नो सेल्स टारगेट, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर आपका कोई टारगेट नहीं होता है। कई नेटवर्किंग कंपनियों में ऐसा होता है कि ट्रेडिशनल दुकान भी खोलते हैं, कई कंपनी डिपो भी खुलवाती है, अपने प्रोडक्ट का सेंटर्स खुलवाती है लोगों से इन्वेस्टमेंट करवा के। अब जब इस डिपो को रोज खोलेंगे बंद करेंगे तो यहाँ पर जब आपको स्टॉक दिखेगा तो माइंड में प्रेशर रहेगा कि इस स्टॉक को निकालना है, और वो भी एक्सपायर होने से पहले। लेकिन फॉरएवर बिजनेस में क्या होता है कि जो स्टॉक होते हैं, प्रोडक्ट होता है, जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है प्रोडक्ट को खरीदने में निकालने में, वो होते हैं कंपनी के स्टॉक कि अपना पैसा लगाकर यूएसए से प्रोडक्ट मंगाती है, वहां पर खरीदती है, रखती है, एक्सपोर्ट करती है, इंपोर्ट करती है, उस जगह का किराया, ये सारा खर्चा कंपनी खुद मेंटेन करती है। प्रोडक्ट एक्सपायर होगा, कैसे निकालना है, वो सब स्ट्रैटेजी भी कंपनी की है। आपके ऊपर कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता। अब कोई मेंटल प्रेशर नहीं होता, कोई सेल्स टारगेट नहीं होता कि इतना काम है करना ही पड़ेगा, नहीं तो नुकसान में चले जाएंगे। इस कारण से भी यहाँ पर लोग फेल हो जाते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि सेल्स टारगेट कैसे नहीं होता, 4 सीसी तो करना होता है ना। तो फ्रेंड्स व्हाट इज 4 सीसी? 4 सीसी यानी कि अराउंड 60K आपको ये अकेले नहीं करना होता, लेकिन अगर आप एक्टिवली बिजनेस करना चाहते हो तो आपको 1+3 सीसी का बिजनेस करना होता है। 3 सीसी होता है जो आपके डायरेक्ट में लोग होते हैं, और 1 सीसी रिटेलिंग। ये बहुत ही छोटा टारगेट है एक बड़ा बिजनेस को बिल्डअप करने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स ये एक टारगेट नहीं है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बस आपको पैसिव इनकम नहीं आएगी, लेकिन जो आपकी एक्टिव इनकम है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये 5 कमियां हैं जो फॉरएवर बिजनेस की होती है, लेकिन बस अपना अपना देखने का नजरिया होता है। अगर आप इन 5 कमियों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हो तो ये 5 कमियों में आप अपना सुधार कर सकते हो और अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो। क्योंकि फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो ये 5 कमियां नहीं हैं, ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। अगर आप सीख लो, अच्छे से फोकस करो, तो आप अपने बिजनेस को बहुत ही अच्छे से बिल्डअप कर सकते हो। आप अगर इनको अच्छे से सीखोगे तो आप अपने बिजनेस को बिल्कुल इंडिपेंडेंटली तरीके से कर पाओगे। आप रिटेलिंग का कैसे ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हो, आप ज्वाइनिंग का कैसे ऑटोमेशन सिस्टम बना सकते हो, और आप फॉरएवर बिजनेस के साथ साथ और कैसे मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स खड़ा कर सकते हो अपने फॉरएवर बिजनेस के चारों ओर। यानी कि फ्रेंड्स फॉरएवर बिजनेस तो आपका है ही, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे मल्टीपल इनकम ऑफ सोर्स आप कैसे खड़ा कर सकते हो, आप कैसे एक प्रोफेशनली 100% ऑनलाइन वर्क कर सकते हो, आप किस तरीके से प्रोडक्ट रिटेल कर सकते हो कि आप बायर्स को अट्रैक्ट करो ना कि कस्टमर को। क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हो कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कंपनी के प्रोडक्ट इतने प्रीमियम क्वालिटी के होते हैं कि लोग इनको खुद सर्च करते हैं, लेकिन जब जो लोग प्रोडक्ट यूजर है वो सर्च करते हैं तो मिलने चाहिए आप। तो आपके पास में एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो आप लोगों को खुद से मिलो, यानी कि आपको किसी भी कस्टमर बायर्स को ढूंढना ना पड़े, बायर्स आपको खुद फाइंड आउट करें। तो फ्रेंड्स अगर आप भी ये जानना चाहते हो कि वो क्या तरीका है, कैसा ऑटोमेशन तरीका है जिससे आप अपनी ज्वाइनिंग को, अपनी रिटेलिंग को एक ऑटोमेशन तरीके से कर सकते हो, एक ऑटोमेशन सिस्टम अपने लिए क्रिएट कर सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक है, उसको जरूर चेकआउट कीजिए
उसमें आपको 90 मिनट का एक सेशन मिलेगा, जिसको अगर आप अटेंड करते हो तो आप आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आप ऑटोमेशन सिस्टम से किस तरह से फॉरएवर बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो और उसके साथ साथ कैसे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम खड़ा कर सकते हो अपने लिए। तो फ्रेंड्स लिंक को जरूर चेकआउट करिएगा। और फ्रेंड्स जितनी भी मैंने आपको कमियां बताई है, तो इनको कमियां नहीं, इनको एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी अपने लिए तैयार कीजिए, पूरे फोकस के साथ बिजनेस को कीजिए, अपना 100% दीजिए, तो आई होप आप जरूर बिजनेस में बिल्ड करोगे। अगर आप ऑटोमेशन सिस्टम को अपने क्रिएट कर लेते हो तो आज का टाइम है टेक्नोलॉजी का, तो आपको बिजनेस में सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी, आपके लिए कुछ यूजफुल रही होगी। अगर आपके कुछ डाउट्स हैं, कुछ भी आपके क्वेश्चन है, तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।